नमस्कार, ज्योतिष निर्माण में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन 25 जून 2023 दिन रविवार 12 राशियों का जो फलादेश हमारे चैनल के माध्यम से या हमारी टीम के माध्यम से आप तक जो पहुंचता है और उसे आप सुनते हैं, उसके लिए आपको फिर से धन्यवाद। तो आज हम फिर 12 राशियों पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि में आप थोड़ा संयमित रहने की आपको ज़रूरत है। क्रोध से बचिए और घर परिवार में जो धार्मिक कार्य हो रहे हैं उसमें आप रुचि लीजिए या उसमें आप एक्टिव रहिए। मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है और कारोबार की स्थिति भी सुधरेगी। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप, और पठन पाठन में रुचि रहेगी। अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। पिता से मन मुटाव हो सकता है, तो ऐसे कारण को न आने दें जिससे पिता से आपका मन मुटाव हो और घर में जो है खराब स्थिति रहे। मानसिक शांति के लिए आप योग करें। आलस्य की अधिकता हो सकती है, तो आलस्य आपको त्यागना है, आलस्य को हटाना है। और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, तो आलस्य को आप हटाइए और परिवार की जो जिम्मेदारी आपको मिल रही हैं तो उसे आप प्रेम पूर्वक लीजिए या उस पर आप विचार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अचानक धन लाभ या धन की वृद्धि हो सकती है। अचानक धन लाभ और धन वृद्धि आज दिन 25 जून 2023 दिन रविवार ये सारे राशियों पर घटेगा। अर्थात मेष से लेकर मीन तक की जो 12 राशियां हैं उनको आज अचानक धन लाभ होगा। तो फलादेश के बाद हम धन लाभ के जो योग हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे वृक्ष राशि की। तो वृक्ष राशि में आपको बातचीत में आपको संयमित रहना है। नौकरी में मान सम्मान में वृद्धि होगी। अफसरों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। बड़े बुजुर्गों का आप आशीर्वाद ले। मन में नकारात्मक प्रभाव रहेगा। क्रोध एवं आवेश से बचे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धन वृद्धि हो सकती है। धन लाभ आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। परिवार में कलहपूर्ण स्थिति हो सकती है, तो आप ऐसे कारणों को ही न आने दें जिसकी वजह से आप परिवार में आपका बिखराव हो, मन मुटाव हो। मानसिक शांति रहेगी। कारोबार की यदि आप किसी कारोबार में हैं तो आप उसका आप विस्तार भी हो सकता है। संबंधों में संतुलन बनाए रखें और मित्रों से मतभेद बढ़ सकते हैं। तो जो नकारात्मक चीज़ें हैं आपके राशिफल में, अगर उन चीज़ों को आप हटाते हैं तो आपको अचानक धन लाभ या धन की वृद्धि हो सकती है। बात करेंगे अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि में आपको क्रोध एवं आवेश से आपको बचना है। अत्यधिक क्रोध से बचना है। उसके लिए आप योग कर सकते हैं, तनाव से बच सकते हैं। और जो नकारात्मक लोग हैं उनसे आप बचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप लेखनादि कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको मान सम्मान मिल सकता है। खान पान में आप थोड़ा सा मीठे खान पान को थोड़ा सा अवॉइड करें, इससे आपको स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। वाणी में कठोरता हो सकती है, तो अपनी वाणी को प्रेम पूर्वक बनाएं, प्रिय बनाइए। वाणी में सौम्यता लाइए। जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकता है, तो आपको अपनी पत्नी का, अपने परिवार पर भी आपको ध्यान रखना है। वाहन के रख रखाव पे खर्च बढ़ सकते हैं, तो आप फिजूल खर्च से थोड़ा सा बचें और ज़रूरत हो तभी आप धन खर्च करें। शिक्षा में व्यवधान आएंगे, तो व्यवधान क्यों आ रहे हैं, सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है। और नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो जो चीज़ नेगेटिव है या जो चीज़ नकारात्मक आपके राशि में है, मिथुन राशि के अंतर्गत जो जातक हैं, अगर नकारात्मक चीज़ों को अगर आप अपने जीवन से या अपने आप से दूर करते हैं तो आपको आज अचानक धन लाभ हो सकता है। बात करेंगे हम कर्क राशि की। मन आपका प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में आपको सुखद परिणाम मिल सकते हैं। मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है। वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है और परिवार में कलहपूर्ण स्थिति आ सकती है, तो आपको ऐसी स्थितियों से भी बचना है। बातचीत में संयमित रहें और ईश्वर का ध्यान करें। नकारात्मक चीज़ें अगर आपकी राशि अर्थात कर्क राशि में अगर आप के अंतर्गत जो नकारात्मक चीज़ें हैं अगर आप उन्हें हटाते हैं तो आपको अचानक आज धन लाभ या धन वृद्धि हो सकती है।
बात करेंगे हम सिंह राशि की। किसी अज्ञात भय से आप परेशान हो सकते हैं, तो डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी का जाप करें, हनुमान चालीसा करें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी आप जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्च अधिक रहेंगे तो आपको खर्च कम करना है, मितव्ययी बनना है। मानसिक कठिनाइयाँ बनी रहेंगी तो मानसिक कठिनाइयों के कारणों को ढूंढिए, उसे आप नष्ट करिए, वहाँ से अपने आप को अलग कीजिए, योग कीजिए और तनाव से दूर रहें। जीवन थोड़ा सा कष्टमय रह सकता है, धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, और अगर आप नौकरी में हैं तो आपको तरक्की के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। नकारात्मक चीज़ें अगर सिंह राशि के अंतर्गत अगर आप नकारात्मक चीज़ें अगर आप हटाते हैं तो आपको अचानक आज धन लाभ या धन की वृद्धि आपको आज हो सकती है। कन्या राशि की हम बात करेंगे। मन अशांत रहेगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, कारोबार के लाभ में अवसर मिलेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य पे आप ध्यान दें। मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है, इससे आपको धन लाभ भी हो सकता है। कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। मित्रों के सहयोग से नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि आपकी होगी और जीवन साथी के सहयोग से भी धन लाभ आपको हो सकता है। सेहत के प्रति सचेत रहें, यात्रा के योग हैं। अगर आप अपने कन्या राशि के अंतर्गत जो जातक हैं, जो बंधु वर्ग हमारे हैं, अगर कन्या राशि के अंतर्गत जो फल कहे गए हैं, अगर आप उनमें नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन से हटाते हैं, दूर करते हैं, तो आज आपको धन लाभ या अचानक धन लाभ और धन वृद्धि हो सकती है। तुला राशि की हम आज बात करेंगे। तुला राशि, इसके बाद तुला राशि है, तो तुला राशि का धन अंतर्गत जो जातक हैं उनको परिवार के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। माता का साथ मिलेगा, आपको धन लाभ भी हो सकता है। कारोबार में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है, तो तनाव से आप दूर रहें। आत्मसंयमित रहें और क्रोध की अधिकता रहेगी तो क्रोध को आपको हटाना है। मधुर वाणी का प्रयोग करें और जो आपसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करें और नकारात्मक लोगों से आप बचें। अगर आप नकारात्मक लोगों से और जो नकारात्मक चीज़ें हैं अगर आप उनसे बचते हैं तो आपको अचानक आज धन लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अत्यधिक उत्साह से बचें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। नौकरी में तरक्की के योग हैं, आय में सुधार होगा। शैक्षिक में बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबारी कार्यों में व्यवधान हो सकते हैं, तो आपको ऐसे कार्यों से बचना है जिससे आपको तनाव आ रहा है। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। जीवन साथी को वायु संबंधी विकार हो सकते हैं, तो आपको ऐसे कारणों को भी ढूंढ के हटाना है जिसके वजह से ये परेशानियाँ आ रही हैं। और माता से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आप नकारात्मक चीज़ें भी अपने जीवन से हटाते हैं तो आज आपको माता से भी धन लाभ होगा और अचानक भी धन लाभ की वृद्धि आपकी कुंडली में देखने को मिल रही है। धनु राशि की बात करेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। धैर्यशील बनने का प्रयास करें आप। लेखनादि बौद्धिक कार्यों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आय में बढ़ोतरी के साधन भी साधन बन सकते हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण आप रहेंगे। आप और कला व संगीत के प्रति आपका रुझान हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव से बचें आप। परिवार के का सहयोग भी मिल सकता है। भाइयों में मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। तो जो चीज़ आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को हटाते हैं तो आपको आज अचानक धन लाभ हो सकता है, धन में वृद्धि हो सकती है। मकर राशि की बात करेंगे। नौकरी के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, तो इसको लेके आप सजग रहें। अपने अधिकारी या जो आपसे बड़े लोग हैं उनसे आपका संबंध अच्छे बना रखें। परिश्रम अधिक रहेगा। संतान सुख में आपको संतान सुख की प्राप्ति भी आज हो सकती है और बड़े लोगों से भी आपकी मुलाकात या भेंट हो सकती है। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। खर्च अधिक रहेंगे तो आपको इस पे भी ध्यान रखना है। किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है और उसकी वजह से आपको धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक शांति बनाए रखें और नकारात्मक चीज़ें यदि आप मकर राशि के अंतर्गत जो बंधु वर्ग हमारे हैं, अगर मकर राशि के अंतर्गत
जो फल कहे गए हैं अगर आप उसमें नकारात्मक चीज़ों को हटाते हैं तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। कुंभ राशि की हम बात करेंगे तो आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगे, मानसिक शांति रहेगी, किसी रुके हुए कार्य आज आपका पूरा होगा, नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे और आय में वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकते हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। अपने परिवार का ध्यान रखें और लेखनादि बौद्धिक कार्यों से आपको धनार्जन हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप इन फलों में यदि कुंभ राशि के अंतर्गत जो फल कहे गए हैं अगर आप उनमें नकारात्मक चीज़ों का अगर आप हटाते हैं तो आपको आज अचानक धन लाभ हो सकता है। मीन राशि की हम बात करेंगे आज, तो मीन राशि में वाणी में मधुरता रहेगी, नौकरी में विदेश जाने के योग बन रहे हैं, परिवार के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, खर्चों की अधिकता रहेगी, शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी आपको, नौकरी में परिवर्तन के भी योग देखने को मिल रहे हैं, किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आय में कमी हो सकती है तो आपको इसका भी ध्यान रखना है और खर्च अधिक रहेगा तो आपको ये भी देखना है। तो मीन राशि के अंतर्गत जो जातक हैं या जो बंधुवर्ग हमारे हैं अगर अपने जीवन से नकारात्मक चीज़ों को हटाते हैं जो उनके राशिफल में कहा गया है तो आज उनको अचानक धन लाभ हो सकता है। तो ये अचानक धन लाभ की जो स्थिति है आज 25 जून 2023 दिन रविवार अत्यधिक प्रबल है। तो मेष से लेके मीन राशियों तक अतः मीन राशियाँ था जो 12 राशियाँ हैं उनको आज अचानक धन लाभ होगा। तो इसका आप ध्यान रखें, बशर्ते अगर आप नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक परिस्थितियों से बचते हैं तो आपको अचानक धन लाभ होगा। 12 राशियों का जो फलादेश प्रतिदिन हमारे चैनल के माध्यम से और हमसे हमारे टीम के माध्यम से जो आप तक पहुंचाया जाता है उसे आप सुनते भी हैं। सबसे पहले अपने जीवन में आप सकारात्मक रहिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें और अच्छा सोचिए, माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में जो गुरु है अर्थात 12 राशियों के अंतर्गत जो आपका प्रश्न कुंडली जो हमारे जो अभी बनाई गई है तो उसमें अगर आप गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं या शुक्र को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु से ही विद्या और धन आते हैं। तो इसके लिए आपको नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है और अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का आपको सम्मान करना है, छोटे बंधु वर्गों को आपको प्यार करना है, उनको भी सम्मान देना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में से, आपकी पर्सनल कुंडली में से जो गुरु का जो दोष है वह कम हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ शुक्र की स्थिति भी जो है आपके पर्सनल कुंडली में अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप इस ऐसे तरीक़ों को अपनाते हैं तो आपको आज अचानक धन लाभ हो सकती है या धन वृद्धि भी आपको हो सकता है या फिर प्रमोशन वगैरह के जो योग हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये तो रहा आज 12 राशियों का फलादेश। कल फिर हम मिलेंगे ज्योतिष के एक नए विषय वस्तु के साथ, उसमें आपको और भी चीज़ें बताई जाएंगी और 12 राशियों का जो फलादेश जो प्रतिदिन किया जाता है उसे भी आप सुनते भी हैं। तो साथ ही साथ आपको ज्योतिष की और भी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से हमसे आप तक पहुंचाई जाएंगी और तो उसे आप ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है ज्योतिष का कोई भी नया भाग या कोई भी छोटी चीज़ या कोई भी छोटा सा छोटा कंटेंट अगर हम बनाते हैं तो वो आप तक पहुँचे। हमारे चैनल का नाम है ज्योतिष निवारण और यदि आपकी भी कोई समस्या है ज्योतिष से संबंधित तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8948683878 पे भी आप भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर समुचित जो है तरीके से
अगले दिन तक दे दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे ज्योतिष के छोटे से विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।